नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज पटना के बापू सभागार में जनसुराज से जुड़ी महिलाओं की राज्य स्तरीय बैठक में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जनसुराज पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जिसमें कम से कम 40 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतरेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी का गठन का ऐलान भी किया गया है। सुनिए प्रशांत किशोर क्या कुछ बोल रहे हैं। विधानसभा में भेजेंगे, महिला संवाद किए हैं, क्या करेंगे, किस तरीके से भेजेंगे? बिल्कुल, जनसुराज 2025 में जनसुराज 243 सीट लड़ रहा है। उसमें कम से कम 40 महिला उम्मीदवार जनसुराज की ओर से खड़ी की जाएंगी। दूसरी बात हमने ये भी कही कि 5 वर्ष का और समय मिला। 2030 में कम से कम 70 से 80 महिलाओं को जनसुराज के प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षित करके उनके पीछे अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति, व्यवस्था लगाकर उनको नेत्री बनाने का जो अभियान है वो शुरू किया है। ये कोई महिला प्रकोष्ठ की बैठक नहीं है, ये महिलाओं को सही मायनों में नेत्री बनाने का प्रयास है। जो मैंने और 4 बातें कही वो भी आपने सुनी कि जब तक महिलाओं को आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक उनकी भागीदारी समाज में समानता के आधार पर नहीं हो सकती है। इसलिए जनसुराज का जो पूरा अभियान है कि सबसे पहले 40 महिलाओं को विधानसभा में जिताकर पहुंचाया जाए। दूसरी जो बात कही गई है कि जो महिला यहाँ पर रोजी रोजगार व्यवसाय करना चाहती हैं, आज जो प्रस्ताव पारित हुआ कि उसको 4% के ब्याज पर, सरकारी गारंटी पर महिलाओं को रोजी रोजगार करने के लिए पैसा मिले। क्योंकि अभी जो यहाँ पर जीविका चल रहा है उसमें महिलाओं को 2%, 2.25% प्रति माह ब्याज लग रहा है, जबकि यहाँ पर जो माली हालत है, महिलाओं की इतनी स्थिति खराब है, उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। तो सरकारी गारंटी पर महिलाओं को पैसा मिले ताकि वो अपने घर घर रोजी रोजगार कर सकें, ये दूसरी घोषणा की है। तीसरी घोषणा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो गांव-गांव से करते आए हैं कि 2025 में जब जनता की सरकार बनेगी, जनसुराज की सरकार बनेगी, तो साल भर के अंदर बिहार से किसी भी बच्चे को, किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के बाबूजी, भाई भतीजा को मजबूरी में 10-12 हज़ार रुपये के रोजी रोजगार के लिए बिहार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। इसका पूरा ब्लूप्रिंट हमने जारी किया है। उस पर भी आज मैंने महिलाओं की सहमति ली। आपने खुद देखा होगा, महिलाओं ने हाथ उठाकर उसका समर्थन किया है। और अंतिम और बात जो हमने आज यहाँ कही है कि अगली बार जब आप वोट दीजिए तो वो नेताओं को देखकर नहीं, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। और उस पर सारी महिलाओं ने खड़े होकर उसका समर्थन किया। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक महिलाओं को आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगा, समाज में जो है समानता के आधार पर उनकी भागीदारी संभव नहीं है। ऐसे में 40 सीटों पर महिलाओं को विधानसभा चुनाव तक लड़ाने के लक्ष्य रखे गए हैं और महिला संवाद में ये प्रस्ताव भी पारित किया गया है। महिलाओं को सरकारी गारंटी पर व्यवसाय के लिए, उनके व्यापार के लिए मतलब ब्याज मिले मात्र 4% पर। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी बाध्य है और हम जिस तरीके से महिलाओं को के लिए काम कर रहे हैं, महिलाएं हमसे बहुत खुश हैं और बिहार की 243 सीटों पर आज चुनाव लड़ने का हमारा फैसला है। फिलहाल अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर के बिहार के चुनावी मैदान में उतरने से रणनीति तो बदलने वाली है। इधर जदयू नीतीश कुमार की पार्टी, बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी और फिर कांग्रेस और एक और पार्टी बिहार में बन गई। अब 2 अक्टूबर को बन जाएगी प्रशांत किशोर की। अब देखना होगा कि इन पार्टियों में कौन बिहार का राजा बनता है, किसके सिर पर बिहारवासी सेहरा सजाते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। धन्यवाद।